हरिओम। साथियों, मेरा जो अब अनुभव कहता है, ये अनुभव अगर 10-20 साल पहले होता तो आज कुछ नया दिखता। परंतु जीवन में इंसान बनने की सोचता है। कभी वो ठेकेदार बनता है, कभी दुकानदार बनता है, कभी नेता बनता है, कभी कर्मचारी बनता है, कभी किसी पार्टी का बनता है, कभी किसी पार्टी का बनता है। कुछ ना कुछ इंसान बनता ही बनता रहता है, मगर उसका नहीं बनता है जिसने भेजा है, जिसने हमको मृत्युलोक में भेजा है, उसका नहीं बन पाता। क्योंकि हम उसको पहचानते नहीं हैं। इसलिए नहीं पहचानते कि हमने अपने ऊपर किसी को बिठाया नहीं, किसी महापुरुष को अपना नहीं बनाया, किसी ज्ञानवान को, किसी विद्वान को उसके चरणों में बैठ कर के इस प्रकृति के बारे में नहीं समझा, इस माया रूपी शरीर के बारे में भी नहीं समझा। इसलिए हमारा जीवन तो जो बीता, पर मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाले जो हमारे नौजवान साथी है, हमारी जो नई पीढ़ी है, जिन पे हमारा भविष्य टिका हुआ है, जिस पे हमारा क्षेत्र, देश, मुल्क की नज़र जिन पर है, उनको मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है तो आपको किसी को अपना मानना पड़ेगा। जिसके पास कुछ है उसको, ऐसा नहीं कि मुझे जैसे आप अपना मान लो तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। ऐसे प्रखंड विद्वान मतलब जिसके अंदर विद्वान किताबों का विद्वान नहीं है, पुराणों का और कथा का विद्वान नहीं है, जिसके अंदर विद्वता है, कुछ झलकता है, कुछ लगता है कि इसके अंदर कुछ देने की शक्ति है, ताकत है। उदाहरण के तौर पर आप नागराजा के स्थान पर बैठिए, उससे अपना फरियाद सामान उसके सामने रखिए, वो देगा। अब हमारा भैरव देवता है कहीं पर भी, ऐसे इन लोगों के पास शक्ति है। इनके ये अध्यापी वरदानी पुत्र हैं। ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा ने इनको अपने अपने स्थान पर बिठा रखा है हमारी रक्षा करने के लिए। इसलिए भक्ति भाव में जरूर आध्यात्मिक विचार प्रकट करो। रामायण का, गीता का, चाहे तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, कुछ भी, मगर आध्यात्मिक जरूर बनो। परमात्मा का नशा जरूर ग्रहण करो, क्योंकि यही हमारा सब कुछ है। इसके बगैर पता नहीं हिलता। ये मेरा अब अनुभव है। उमा कहे अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जगत से सपना। उमा भी, पार्वती जी भी जो है, वो भी, उसने भी शंका प्रकट की है कि मेरा पति का गुरु कौन हो सकता है। तो राम को परीक्षा के लिए गए तो राम ने जो है माता जी से उनको संबोधन किया। ऐसा है, परमात्मा निराकार है मगर पूजा साकार की है। तभी आप हाँ कहीं निमित्त स्थान पर अपने लक्ष्य प्राप्त करोगे। ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। आप इसको धारण करिए, धारण करिए। ये आपको सब कुछ देता है।
ये अपने को आपको हमको वहाँ बिठाएगा जहाँ हमारा स्थान पहले चयनित है, पहले उसकी नियति तय है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है। प्रणाम, धन्यवाद।